दोस्तों, इस मॉडर्न एज में लगभग काफ़ी लोगों के पास स्मार्टफोन है और उनमें से कुछ को छोड़कर लगभग सभी सोशल मीडिया का यूज़ भी करते हैं। दोस्तों, एंटरटेनमेंट के अलावा हम सब मैसेज या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं। दोस्तों, इन सोशल मीडिया में फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां हम काफ़ी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, रिसर्चर्स के द्वारा की गई एक रिसर्च में यह पता लगा कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और मैसेंजर्स बेहद असुरक्षित हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स की माने तो व्हाट्सएप जैसे पॉपुलर मैसेंजर ऐप्स डिस्कवरी सर्विसेज का उपयोग करके आपके पर्सनल डेटा को एक्सपोज करते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप जैसे मोबाइल मैसेंजर को इंस्टॉल करते समय नए यूज़र्स तुरंत अपने डिवाइस पर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट नंबर्स को टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं जो कि उनके फ़ोन में सेव्ड है। और दोस्तों, ऐसा होने के लिए यूज़र्स को ऐप्स की परमिशन देनी पड़ती है। वही जो हम इंस्टॉल होने के बाद अलाउ के बटन पे क्लिक करते हैं, वो एक्चुअल में हम परमिशन दे रहे होते हैं उस ऐप के कंपनी सर्वर को। और दोस्तों, ऐसा करने के बाद कंपनी के पास ये परमिशन आ जाती है कि वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को रेगुलरली अपलोड करे। मतलब जैसे जैसे आप नए कॉन्टैक्ट सेव करोगे, उसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी सर्वर के पास तुरंत पहुंच जाएगी। दोस्तों, जर्मनी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डर्मस्टेड और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जबर्ग के अध्ययन से यह पता चला कि जो करेंटली कॉन्टैक्ट डिस्कवरी सर्विसेज डिप्लॉय हुई हैं, उससे बिलियन ऑफ यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा है। दोस्तों, बहुत कम संसाधनों का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने पॉपुलर ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर प्रैक्टिकल क्रॉलिंग अटैक करें जिसमें वो सक्षम भी थे। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से रिसर्चर्स को ये पता लगा है कि मैलिशियस यूजर्स या हैकर्स बहुत सेंसिटिव डेटा बहुत बड़े स्केल पर चुरा सकते हैं। और दोस्तों, फॉर द स्टडी रिसर्चर्स ने व्हाट्सएप के सभी अमेरिकी मोबाइल फ़ोनों के 10% और सिंगल मैसेंजर के लिए 100% की पुष्टि भी की है। और दोस्तों, इस प्रकार वे व्यक्तिगत मेटा डेटा को इकट्ठा करने में सक्षम भी थे जो आमतौर पर मैसेंजर्स की यूजर्स के प्रोफाइल में स्टोर होते हैं, जिसमें कि प्रोफाइल पिक्चर, निकनेम, स्टेटस और लास्ट ऑनलाइन टाइम शामिल होता है। और दोस्तों, एनालाइज किया गए डेटे में यूजर्स के व्यवहार के बारे में काफ़ी दिलचस्प आंकड़े भी सामने आए हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत कम यूजर्स अपनी डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स को बदलते हैं, जो कि ज़्यादातर मैसेंजर्स के लिए बिल्कुल प्राइवेसी फ्रेंडली नहीं है। और दोस्तों, रिसर्चर्स ने यह भी पाया है कि अमेरिका में व्हाट्सएप के लगभग 50% यूज़र्स की प्रोफाइल पिक्चर पब्लिक है और 90% यूज़र्स की अबाउट टेक्स्ट पब्लिक है। दोस्तों, बहुत कम रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए रिसर्चर्स पॉपुलर ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम पर प्रैक्टिकल क्रॉलिंग अटैक करने में सक्षम थे। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से रिसर्चर्स को ये पता लगा कि मैलिशियस यूजर्स या हैकर्स बहुत सेंसिटिव डेटा बहुत बड़े स्केल पर चुरा सकते हैं, वो भी कॉन्टैक्ट डिस्कवरी सर्विसेज के द्वारा। और दोस्तों, फॉर द स्टडी रिसर्चर्स ने व्हाट्सएप के सभी अमेरिकी मोबाइल फ़ोन के 10% और सिग्नल मैसेंजर के लिए 100% की पुष्टि की। और दोस्तों, इस तरह वे पर्सनल मेटा डेटा को इकट्ठा करने में सक्षम थे जो आमतौर पर मैसेंजर्स के यूज़र्स के प्रोफाइल में स्टोर होते हैं, जिसमें कि प्रोफाइल पिक्चर, निकनेम, स्टेटस और लास्ट ऑनलाइन टाइम शामिल होता है। और दोस्तों, एनालाइज किया गया डेटा से यूज़र्स के व्यवहार के बारे में भी काफ़ी दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कम यूज़र्स अपनी डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स को बदलते हैं, जो कि ज़्यादातर मैसेंजर्स के लिए प्राइवेसी फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों, रिसर्चर्स ने यह भी पाया है कि अमेरिका में व्हाट्सएप के लगभग 50% यूज़र्स की प्रोफाइल पिक्चर पब्लिक है और 90% यूज़र्स का अबाउट वाला टेक्स्ट पब्लिक है। दोस्तों, समय के साथ इस तरह के डेटा को ट्रैक करना हैकर्स को एक सटीक बिहेवियर मॉडल बनाने में भी सक्षम बनाता है। दोस्तों, जब डेटा सोशल नेटवर्क और पब्लिक डेटा सोर्स से मैच खाता है, तब थर्ड पार्टी भी डिटेल्ड प्रोफाइल बना सकते हैं ताकि वह यूजर्स के साथ स्कैम कर सकें। और दोस्तों, टेलीग्राम के लिए रिसर्चर्स ने पाया कि इसकी कॉन्टैक्ट डिस्कवरी सर्विस
उन फ़ोन नंबरों के मालिकों के बारे में भी सेंसिटिव जानकारी को एक्सपोज करती हैं जिन्होंने सर्विस के लिए रजिस्टर भी नहीं किया है। और दोस्तों, रिसर्चर्स ने कहा कि जो भी डेटा कॉन्टैक्ट डिस्कवरी और क्रॉलिंग अटैक से रिवील होता है वो सर्विस प्रोवाइडर और यूज़र्स की प्राइवेसी सेटिंग्स पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, क्योंकि मैसेजिंग सर्विस के साथ साइन अप करने के लिए कोई भी नोटवर्दी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी बहुत बड़े नंबर्स में अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं मैसेंजर यूज़र्स के डेटाबेस को क्रॉल करके। वो सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए डेटा रिक्वेस्ट करके किसी भी रैंडम नंबर्स के लिए। दोस्तों, इसीलिए रिसर्चर्स की टीम ने कहा कि हम मैसेंजर ऐप के सभी यूज़र्स को अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को फिर से अच्छे से चेक करने की सलाह देते हैं।